ग्रेविटी फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स। जितने सारे बीमारियों के नाम आप जानते हैं उनमें अगर सबसे दुखदाई सबसे पेनफुल कोई बीमारी है तो मुझे लगता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस में जाना पड़ता है। डायलिसिस का सिंपल मतलब ये कि आपका पूरा 5 लीटर का खून बॉडी से बाहर जाता है, वो फिर प्रोसेस होकर दोबारा बॉडी के अंदर आता है। तो ये 5 लीटर खून का बाहर जाना और दोबारा अंदर आना आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पेनफुल है, और जो कि हर दूसरे दिन करना है। इसमें पैसा भी खर्चा है, एक और आदमी जो आपको लेके जाएगा उसका भी नौकरी गई, वो भी आपके साथ जुड़ गया और आप तो हर किसी काम के रहे नहीं। तो ये है क्रॉनिक किडनी डिजीज। वो इसलिए जिस तरह से जिन चीजों को आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, पेशाब लगा बाहर गए पेशाब कर दिया खाली, भाई ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक नहीं है, उनको पेशाब ही नहीं आता है, या आता है तो कुछ एक बूंद आता है। तो उनको जब उनकी बॉडी को जब डिस्कार्ड करना हो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, तो वो कहाँ जाएगा? उनके हाथों में, पैरों में, बॉडी में, लंग में वो पानी इकट्ठा होगा। ऐसा इकट्ठा होगा 1 दिन 2 दिन तक, उसके बाद जैसे बैलून की तरफ बढ़ने लगेगा। अब वो बैलून फट सकता है, उससे पहले डायलिसिस बोलते हैं, तो मशीन से वो पानी बाहर निकाल देते हैं। वो एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा जो भी चीज है वो बाहर निकालते हैं फिर दोबारा। तो ये डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट, एलोपैथी का ये कमाल है कि उन पेशेंट की वजह से जिंदा है। लेकिन अगर वो मशीन ना हो डायलिसिस वाले, तो क्या वो मर जाएंगे? तब वो नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक और किडनी दिया, तीसरा किडनी जिसे आप बोलते हैं स्किन। स्किन इज योर थर्ड किडनी, राइट? जब आप पेशाब करते हैं, वो पेशाब का सैंपल अगर आप देखेंगे किसी भी केमिकल लैब में और आपने पसीने का सैंपल देखेंगे तो सेम मिलेगा आपको। पसीने में भी क्रिएटिनिन मिलेगा, उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, उसमें पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, उसमें ग्लूकोज मिलेगा, और पेशाब में भी सेम ही कॉम्पोजिशन है। तो आपके पास एक बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, जो बन सकता है किडनी। अगर आप स्किन के टेम्परेचर को 40 डिग्री दे दें और स्किन के बॉडी को प्रेशर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त आपके बॉडी में +2% एक्स्ट्रा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर प्लस टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री कन्वर्ट्स योर स्किन इनटू द थर्ड किडनी, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल का भी आइए, हिम्स प्रीमियर तो पास में ही है, राइट? वो देखने के लिए आइए, ट्रेनिंग के लिए आइए, राइट? ट्रेनिंग के लिए इट इज फ्री, राइट? यस, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमारे पेशेंट आते हैं देश विदेश से, उनको हम ये पानी का टब है जैसा आप देख रहे हैं, और इसमें पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं, ये पोस्चर है बैठने का, और पानी यहाँ तक होता है, फिर गले तक। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सिर जो है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसा आपका 2C1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त हम सबके सिर के ऊपर है बॉडी में। लेकिन जहां पानी है तो पानी यहां से यहां तक, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर, राइट? यानी कि गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें जो प्रेशर है वो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा ज्यादा है, 2% ज्यादा। ये 2% ज्यादा प्लस हीट, ये बनाती है हमारे स्किन को द थर्ड किडनी, राइट? और ऐसा जब हम करते हैं फॉर अबाउट 2 आवर, जब पेशेंट बाहर निकलता है यहाँ से, अब जब बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो करीब 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कम हो जाता है। वही वाला जो 2 किलो का फ्लूइड जो डायलिसिस मशीन के थ्रू निकलना था, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये बन गया आपका घर का डायलिसिस मशीन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बार पेशेंट पहले से बेटर होता जाता है। 3 महीने जब लगातार करता है हर दिन, तो धीरे धीरे टेपर डाउन करते हैं। 6 महीने तक ये करने की जरूरत ही नहीं अब, यानी कि पेशेंट वैसा हेल्दी हो गया जैसे वो पहले कभी था, जैसे आप और हम हैं। डायलिसिस इंडिपेंडेंट, और पहले दिन में ही उसका ब्लड प्रेशर इतना कंट्रोल में आता है कि वी हैव टू टेपर डाउन द ड्रग्स टू निल। आप देखेंगे कि ये किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं कंट्रोल होता, इवन इफ आप बहुत सारा उसको दवाइयां दें तो। लेकिन कई बार एक आखिरी चीज जो बताऊंगा जिससे मैं खत्म करूंगा, वो ये, जब पेशेंट हमें फोन करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज डॉक्टर ने बताया है, अभी बताया है, राइट? अभी तो उसकी डायलिसिस शुरू नहीं हुई है, तो तब हम क्या करते हैं कि जो आप बोल सकते हैं किसी को, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखिए, आप किसी को खोजिए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का ट्रू पेशेंट हो, और उसको हम बोलते हैं यूज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये चारपाई है, इस चारपाई में यहाँ 3 ईंटें, यहाँ 3 ईंटें रख दिया, और चारपाई ऐसे इंक्लाइंड हो गया एट 10 डिग्री, राइट? अबाउट 1 फीट डिफरेंस। अब पेशेंट को ऐसे लिटाया या कैसे भी लिटाया, जब इस पोस्चर में लेटें, इस चारपाई पे कैसे भी लेटें, तो जो फ्लूइड है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अभी तो जो मैं खड़ा हूं तो हार्ट फ्लूइड को ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। लेकिन इस वाले केस में हार्ट भी नीचे ही ऊपर खींच रहा है, नीचे की तरफ,
और ग्रेविटी भी नीचे ही खींच रहा है, यानी कि ग्रेविटी इज इन सपोर्ट ऑफ हार्ट। यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं, आप बैठे तो ग्रेविटी और हार्ट की फोर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। हार्ट ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे ताकत लगा रहा है। इस पोस्चर में हार्ट और ग्रेविटी दोनों साथ हो गए, समझिए इसको। जब दोनों पावर को मैंने एक ही डायरेक्शन में कर दिया तो और इस पोस्चर में जब वो पेशेंट 2 घंटे तक लेटा रहता है तो उसका यूरिन जो पास नहीं हो रहा था वो स्विच ऑन हो जाता है, पास होने लगता है। वो बोलेगा बड़ी तेजी से पेशाब आ रहा है, वही वाला पेशेंट जिसको पेशाब आना बंद हो गया था या बहुत कम हो गया था। और आप देखेंगे कि वो जब ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन करेगा तो क्लासिक सिम्टम्स है क्रोनिक किडनी डिजीज के वो गायब होने लगेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक होना आसान है, राइट, और ठीक होने ये साइंटिफिक है, वेरी वेरी साइंटिफिक है। तो चाहे वो डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हो, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट हो, या सो कॉल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंट पेशेंट हो, वो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इनको छुपा के वो ऐसा पेश कर दिया गया है कि उसे लगता है कि एलोपैथी या इसकी वजह से मैं जिंदा हूं, राइट। अगर वो सब चीजें नहीं होती तो ये ज्यादा प्रचार होता तो किसी को बीमारी की वजह से, देखो मरना तो हमें सभी को मरना है, लेकिन बीमारी से मर के या हम तड़प के मर के, राइट, वो डेफिनेटली वी डोंट वांट। और वो पॉसिबल है अगर आप रास्ता अपनाएं, नेचुरल साइंस बोले इसको, नेचुरोपैथी बोले, नाम कोई भी दे दें, तरीका से देखिए ठीक होने का। जब बॉडी को नेचर से जोड़ेंगे तो ही आप ठीक होंगे। अभी जब आप बैठे हैं तो नेचर से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी बाहर जाएंगे, जूते उतारेंगे, और जूते उतार के जैसे ही आप जमीन पे पैर रखेंगे, मिट्टी में पैर रखेंगे, वो नेचर से कनेक्ट हो गए, राइट। तो तब आप अगर अपना वोल्टेज चेक करेंगे, या इंजीनियर है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके पास वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज चेक करेंगे तो योर वोल्टेज विल बी 0। अभी वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज विल बी 0.0243 वोल्ट, सम वोल्टेज, राइट। तो जैसे ही आप जमीन से टच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपने पैर को कुदरत से जोड़ते हैं, अपने हाथ को पेड़ से टच करते हैं, उस वक्त आप वोल्ट मीटर लेके अपना वोल्टेज चेक करेंगे तो दैट इज 0 वोल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और इस वक्त हम में से सब लोग कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर वोल्टेज अभी चेक करेंगे तो कुछ वोल्टेज सब में आएगा। जब हमारा वोल्टेज 0 रहता है वही वो समय है जब हमारी इम्यूनिटी एट द बेस्ट रहती है, पीक पे रहती है, राइट, वेरी सिंपल, राइट। तो अब इसका मतलब क्या ये है कि हमें सड़क में या हमें बाहर ही रहना 24 घंटे नहीं, उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। हम जो करते हैं अपने हॉस्पिटल में, आप आके देखिएगा या आप घर पे कीजिएगा, एक कॉपर का तार लीजिए, कॉपर का तार लेके एक छोर आपने पकड़ लिया और एक छोर सीधे बाहर गया और उसको एक और बाहर जहां जमीन है एक फीट नीचे गाड़ दिया। तो आपने जब कॉपर को पकड़ा, अब वोल्टेज चेक करेंगे अंदर ही, तो आपका वोल्टेज कितना आएगा? 0। यानी कि जिस तरह से आप अपने इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उससे आयु बढ़ती है। आपका बॉडी भी तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वेद प्रकाश जी ने बताया था, राइट। ये भी तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अपने बॉडी की आयु बढ़ाने के लिए गेट कनेक्ट द अर्थ डायरेक्टली, यही तो नेचुरोपैथी है, राइट। तो हमने अपने बेड को ऐसा बना दिया, बिस्तर में हमने तारे पिरो दिए ताकि तार से हमारा बॉडी टच होता रहे जब हम रात को सोएं, और उसी तार का एक छोर बाहर लगा दिया। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। लेकिन कई बार मैंने देखा है, द लास्ट 1 मिनट, कि कई बार मैंने ये देखा है कि कोई भी चीज बहुत सिंपल हो तो लोगों को लगता है ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा। कोई भी चीज जब महंगा दिखे, राइट, तो लगता है ये काम करेगा। तो आप हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कभी आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट दिखेगा। वो जान मजबूरी है हमारी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वो है, राइट। जैसे अभी आपने बताया गाने में, मिट्टी, पट्टी, धूप, हवा, हर रोग की ये दवा, सारा कुछ तो बता दिया। इतना सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजों को लोग पसंद नहीं करते। प्रॉब्लम ही लोगों की है